जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर थर्ड घातांक की अवधारणा दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा, फर्स्ट। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में आप सभी मित्र घातांक के जो सामान्य नियम उनको आप अच्छे से जान पाएंगे। तो आप सभी मित्र शुरुआत में इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर से कर दीजिए, जिससे सभी मित्र घातांक के सामान्य नियम अच्छे से सीख सकें, ठीक है। और दोस्तों अभी तक जितना मैंने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी, जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2025। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं वो सारे लेक्चर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे, और सभी लेक्चर का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए घातांक जो है पावर, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मैं लिख दूं 1000 लिखता हूं, क्या 1000 जैसे लिख रहा हूं तो आप सामान्य भाषा में इसको क्या 1000 पढ़ लेते हैं, या इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3। और 10 की घात 3 का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 की घात 3 का मतलब क्या 10 गुणे 10 गुणे 10। तो देखिए 1000 पढ़ा दे, इसको ऐसे पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तब 1000 पढ़ेंगे। वैसे 10 की घात 3 फटाक से पढ़िए, जैसे लिखा हो और लिख देते हैं, जैसे लिख रहा हूँ, ये मान लो इतने सारे जीरो लगा दिए हमने, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आप 10 की घात 6 फटाक से पढ़ सकते हो, क्या ये 10 की घात 6 लिखा फटाक से पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। परंतु इसको जो पढ़ना होगा तो आपको क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, आप क्या पढ़ोगे, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा फिर हजार फिर 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख। तो आपको इस तरीके से इकाई दहाई सैकड़ा हजार है कि नहीं, 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा पढ़ने में। इसको 10 की घात 6 फटाक से पढ़ लिया, काम खत्म होगा। कितनी भी डिजिट बड़ी लिखी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, जैसे 1 0 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 ऐसे लिखा हो, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको 10 की घात फटाक से 10 पढ़ सकते हैं। वैसे इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे आप पढ़ते रहेंगे, तो फटाक से इसको पढ़ना कितना, 10 की घात 10 10 की घात 6 10 की घात 3, पढ़ना कितना आसान होगा। यानी कि पढ़ने में आसानी, जब घातांक में लिख देते हैं तो पढ़ने में भी आसानी होती है और गणना करने में भी आसानी होती है। इसको क्या गणना करने में जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी आसानी होती है, घातांक में यदि लिखा होता तो उसमें भी आसानी होती और कैलकुलेशन करने में भी आसानी होती। बात समझ पा रहे, इसीलिए घातांक की हमें जरूरत पड़ी। अच्छा देखिए जैसे लिखा हो 10 की घात 6 लिखा है, तो 10 की घात 6 लिखा है, तो जो ये 10 है यहाँ पर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार, ये बोलते कहलाता हमारा आधार। और जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसको बोलते हैं घात। यानी कि यदि यहाँ कहें तो 10 जो हमारा है, 10 की घात 6 में 10 जो हमारा है ये हमारा आधार है, और 6 दोस्तों जो हमारा है ये हमारा घात है। यानी कि जो ऊपर लगा होता है उसको घात बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको आधार बेस बोलते हैं। बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं घातांक के सामान्य नियम की। यानी कि गणना को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, घातांक का प्रयोग करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए घातांक के सामान्य नियम। घातांक के सामान्य नियम। देखिए आपको किन किन नियमों की जरूरत पड़ेगी, तो घातांक के सामान्य नियम देखिएगा। इसमें पहला नियम, फर्स्ट नियम दोस्तों आपके पास है घातांक के सामान्य नियम में, गुणा का नियम। फर्स्ट नियम क्या कहता है, गुणा का नियम, गुणा का नियम। बाई नेम में सारे नियम लिखा रहा हूं। तो गुणा के नियम में दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे आपको दिया हो a की घात m और इंटू a की घात n लिखा हो, क्या a की घात m इंटू a की घात n लिखा हो। कहने का मतलब जब उनके आधार समान होंगे, तो ये आपको अभी बताया मैंने,
जो नीचे लिखा होगा और वो आधार कहलाएगा, जो ऊपर लिखा होगा वो घात कहलाएगा। यानी कि जब हमारे आधार समान होंगे तो ऐसी कंडीशन में भैया जो हमारी घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी, एक ही घात m प्लस n हो जाएगा। जब आधार समान होंगी तो ऐसी कंडीशन में हमारी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बात समझना क्या, समझ पा रहे हो? आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी। और a को देखिए आधार यहाँ भी a यहाँ भी, तो आधार को एक बार लिखेंगे, पावर को जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे लिखा हो 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 7, तो ऐसे लिखा 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 7 लिखा है, तो आप क्या करोगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए आधार यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो आधार को एक बार लिखेंगे, और जब आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, 5 प्लस 7 तो 5 प्लस 7 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 5 7 12 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिएगा दूसरा, भाग का नियम। भाग का नियम, अब भाग का नियम क्या होता है, देखिए जैसे लिखा हो a की घात m अपान a की घात n लिखा हो, a की घात m अपान a की घात n लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख दें, या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, a की घात m भागे a की घात n। भाई आपको पता है जब भाग का चिन्ह लगाओ, a की घात m भाग a की घात n, तो इसको a की घात m अपान a की घात n भी तो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, इसका मतलब भागी करना तो हुआ। अब देखिएगा, बात नहीं समझ पा रहे, नहीं समझे, समझ रहे नहीं समझ रहे हो क्या, दोबारा मैं समझा रहा हूं क्या लिखा हो। जैसे भाग का नियम, जैसे a की घात m लिखा है, भाग करना है आपको a की घात n, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात m बटे का मतलब भी तो भाग करना होता है, a की घात n हो जाएगा। अब देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसको जब हर में जो कुछ लिखा हो इसको उठाकर यदि हम अंश में ले जाना चाहें तो उसकी जो घात होगी यदि प्लस की हो गई तो माइनस की हो जाती है, यदि माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। तो मैंने आपको सिखा रखा है, तो a की घात m ऐसे रहेगा, इसको उठा के ऊपर ले जाओगे a की घात माइनस का n हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिएगा, तो यानी कि a भागे m, a की पावर m भागे a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आधार समान तो घातें जुड़ेंगी, m यहाँ माइनस n है, तो आधार समान, देखिए आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगे, ये पहला नियम लग जाएगा। तो a की घात कितना हो जाएगा, m और प्लस माइनस n, भाई दो चिन्ह एक साथ में रहते हैं इसीलिए a की घात m हो गया और प्लस माइनस माइनस का n होगा, यानी कि a की घात m भागे a की घात n लिखा कहीं पर, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो क्या, a की घात m माइनस a की घात n डायरेक्ट आप लिख सकते हो। कहीं पर भी ऐसा आपको लिखा मिल जाए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसके स्थान पर। बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही, बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, चलिए अच्छी बात है, नोट करो भाई इसको। तीसरा नियम देखिएगा, तो नोट करो, फिर तीसरा नियम बताते हैं। ये दो नियम को नोट कर लीजिए। हो गया, रब करें इसको, चलिए समझ दे दे पारे आप। तीसरा नियम कह रहा है घात पर घात का नियम, इसका मतलब क्या है, तीसरा नियम लिखिएगा, घात पर घात का नियम, घात का नियम। जैसे आपको लिखा मिल जाए, अच्छा उसको मैंने उदाहरण नहीं लिखा, उदाहरण से क्या लिखना चाहते हैं इसके सेकंड वाले में, यदि उदाहरण आप लिखना चाहो तो एक की पावर m भागी एक की पावर n था, इसको आपने क्या लिखा था, एक की घात m माइनस n। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा लिखा हो 2 की घात 5 भागे 2 की घात 3, तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट एक की पावर 2 की पावर, आधार तो एक ही बार लिखा 5 माइनस 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 की घात 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 4 आएगा, सॉल्व करेंगे तो सीधे 4 आएगा। ठीक है, घात पे घात का नियम क्या है, ये उदाहरण सेकंड वाले में लिख लीजिएगा। जैसे आपको लिखा मिल जाए a की घात m और की पावर n, ब्रैकेट लगाओ, ध्यान समझे, a की घात m और की पावर n लिखा हो, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो a की घात m n, क्या a की घात m पूरे की पावर n लिखा हो तो इसको डायरेक्ट आप a की घात m n लिख सकते हो। m n मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई, m n जैसे लिखा हो, उदाहरण के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हो
5 की घात 3 और ब्रैकेट लगा हो की घात 2, 5 की घात 3 की घात 2, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं 5 की घात 3 और क्या यहाँ पर m इंटू एन के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह मानेंगे आप, तो गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 दूनी 6, सीधे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 की घात 3 की घात 2 लिखा हो। अच्छा, कहीं पर यदि आपको ये लिखा मिल जाए a की घात m की घात n की घात p लिखा हो इस तरीके से, तो आप इसको कभी भी इस तरीके से लिख सकते हैं a की घात m n p, मतलब यदि अलग अलग ब्रैकेट नहीं लगा है तो आप क्या इनके आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये लिखने का तरीका गलत है। a की घात m की पावर n की पावर p लिखा है, तो इसको कभी भी इस तरीके से a की घात m इंटू n इंटू p नहीं लिख सकते। अच्छा, यही यदि ऐसे लिखा होता a की घात m की घात n की घात p लिखा होता, तो a की घात m की घात n की घात p लिखा होता, सभी की घात p लिखा इस तरीके से लिखा होता अलग अलग, तो इसको आप एक साथ लिख सकते थे m n p, तब तो आप लिख सकते हैं कितनी भी पावर लिखी पर ब्रैकेट लगा के लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावरों के, परंतु यदि एक साथ लिखा हो a की घात m इंटू n इंटू p लिखा हो तो आप नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये लिखने का तरीका है। जैसे लिखा हो कहीं पर, यहाँ भी देख लीजिए एग्जाम्पल तौर पर, चाहो तो पार्ट के तौर पर देख लो, इसको फर्स्ट पार्ट कर लें तीसरे का, इसको सेकंड पार्ट कर लें, इसको थर्ड पार्ट कर लें, ठीक है, तो ये लिखने का तरीका नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट में देखिएगा a की घात क्या, इसे लिखा हो 3 की घात 2 की घात 3 की घात 4 ऐसे लिखा, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 की घात 2 गुणे 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 3 की घात 2 3 6 और 6 चौक 24, डायरेक्ट 3 की घात 24 आएगा, इसको क्या डायरेक्ट आप 3 की घात 24 लिख सकते हो, इसको 3 की घात 2 की घात 3 की घात 4, इसको 3 की घात कितनी डायरेक्ट 24 लिख सकते हो भाई, देखो 4 3 12 12 दूनी 24 हो गया, तो ये आप कर सकते हैं, परंतु ये लिखने का तरीका गलत है, नोट कर लीजिए। तीसरा, अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथा का देखिएगा, चौथा इसको रब करें, चौथा देखें घात का शून्य होना, चौथा नियम कहना है आपसे घात का शून्य होना, घात का शून्य होना, शून्य होना, इसका मतलब क्या है, कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल जाए जैसे a की घात 0, तो इसके साथ पर डायरेक्ट आप 1 लिख दें, कहीं पर इस तरीके से लिखा मिल जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, जैसे लिखा हो 5 की घात 0 लिखा हो तो आप 1 लिख सकते हैं, x की घात 0 लिखा हो तो आप 1 लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण क्या 5 की घात 0 तो आप 1 लिख सकते हैं, x की घात 0 1, मतलब x की जगह पर कोई भी नंबर हो 5 6 7 8 10 11 12 15 16 18 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी लिखा हो, मतलब यहां पर यदि कोई भी अंक, कोई भी चर संख्या, कोई भी अचर संख्या कुछ भी लिखा है, यदि उसकी घात में 0 आ रहा है, उसकी घात में 0 आ रहा है तो उसका मान 1 होगा, उसकी घात में 0 आ रहा है तो उसका मान कितना 1 होगा। मैं इसको आपको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं, कैसे दिखेगा, इसका प्रूफ भी देख लीजिए, कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। जैसे आपके पास क्या है a की घात 0 बराबर 1 आपको प्रूफ करके लाना है, तो आपने अभी पढ़ा था क्या भाग का नियम पढ़ा कि नहीं, घातांक में भाग का नियम पढ़ा, तो आपने पढ़ा था जैसे लिखा था a की घात या a की घात m अपान a की घात n लिखा हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे a की घात m माइनस n लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, a की घात m अपान a की घात n लिखा हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a की घात m माइनस n लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, अरे भाई लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर हम मान लेते हैं माना या यदि, ऐसे कर लें यदि लिख लो या माना भी लिख सकते हो m बराबर n है, यदि आपको m बराबर n कह दे तो ऐसी कंडीशन में जहां m उसके स्थान पर आप n यूज कर सकते हैं, जहां पर n है उसके स्थान पर आप m यूज कर सकते हैं। देखिए a की घात m ऐसे ही रहा, a की घात m ऐसे रहा, n के स्थान पर या m के स्थान पर देखिए, चलिए m है, m के स्थान पर हम n यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो जहां m है उसके स्थान पर n लिख रहे, a की घात n होगा, नीचे a की घात n को ऐसे रहने दे, बराबर a की घात m के स्थान पर n यूज कर सकते तो n माइनस n हो गया, ठीक है, n और माइनस n हो गया, तो a की घात n अपान a की घात n है, सेम चीज है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1,
1/1 इधर कितना चाहिए, a की घात n माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो 1/1 यानी कि 1 बराबर a की घात जीरो, देन a की घात जीरो बराबर 1 आ गया। तो ये हमने प्रूव करके भी दिखा दिया, प्रूव्ड। इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए नोट करिए, ये चौथा नियम हो गया। अब हम बात करते हैं पांचवा नियम। घातांक का पांचवा नियम देखिएगा, रब करें घातों का द्विपक्षीय नियम। पांचवा नियम देखिएगा, नोट कर लिया ना, घातों का द्विपक्षीय नियम ये क्या है। पांचवा कह रहा है घातों का द्विपक्षीय नियम, द्विपक्षीय नियम। जैसे आप कह दे कहीं पर, इसका दो पार्ट है, पहला कहीं पर आपको लिखा मिल जाए, जब लिखा हो a की घात m बराबर a की घात n, क्या कहीं पर लिखा हो a की घात m बराबर a की घात n, तब आप क्या लिखोगे, देखिएगा ध्यान से, जब इनके आधार समान हो, देखो द्विपक्ष है कि नहीं, एक इधर LHS पार्ट हो गया, ये हमारा RHS पार्ट हो गया, इसलिए घातों का द्विपक्षीय नियम इसे कहते हैं। क्या, इधर हमारा LHS पार्ट हो गया, इधर हमारा RHS पार्ट हो गया, दो पक्ष हो गए, इसलिए घातों का द्विपक्षीय नियम इसे कहते हैं। अब देखिए जब हमारे आधार समान होते हैं, जैसे यहाँ a है यहाँ भी a है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या इनकी पावर आपस में बराबर कर देते हैं, डायरेक्ट आप m की घात n लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे लिखा हो आपके पास 2 की घात 5 या 2 की घात x बराबर 2 की घात 5, तब आप डायरेक्ट, आपसे कहा इसको हल कीजिए, तो 2 की घात x बराबर 2 की घात 5 कहीं पर आपको लिखा मिल जाए, तो डायरेक्ट आप तब क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके, यहाँ जब आधार समान है तो डायरेक्ट आप x बराबर यहाँ से 5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ से 5 लिख सकते हैं। ठीक है, जब आधार समान हो तो घातें ऑटोमेटिक समान हो जाएंगी। ठीक है, अगला सेकेंड नियम कहता है इसका, जब आपसे कह रहा है कहीं पर लिखा हो a की घात m बराबर b की घात m, तब इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर इस बार पहले देखिए आधार समान थे, घातें अलग अलग थी, इस बार घातें समान है, यहां भी m है यहां भी m है, परंतु आधार अलग अलग है। क्या, इस बार भैया घातें हमारी समान है परंतु आधार अलग अलग है। जब ऐसी कंडीशन मिले, क्या हमारे घातें समान हो, जो उसकी पावर वह सेम हो परंतु आधार जो बेस है वह अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये बेस आपस में बराबर कर लेंगे, a बराबर b लिख सकते हैं, आधार लिख सकते हैं। जब घातें समान तो आधार भी आपस में बराबर हो। उदाहरण देखिएगा इसका एग्जाम्पल, जैसे आपको देखने को मिल जाए 5 की घात x बराबर x या y p d कुछ भी हो सकता है, ऐसे लिखें 5 की घात, या ऐसे लिखो x की घात 2 बराबर, x की घात 2 बराबर 5 की घात 2, क्या x की घात 2 बराबर 5 की घात 2 लिखा मिल जाए, तो देखिए यहां भी जैसे यहां पर क्या था, घातें बराबर थी तो आधार बराबर हो गए थे, a बराबर b, यहां देखिए घातें बराबर, यहां भी 2 यहां भी 2, जब दोनों साइड में घातें बराबर होंगी तो ऑटोमेटिक हम क्या से क्या लिख सकते हैं, x बराबर यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा, x बराबर कितना आएगा, 5। अच्छा यहां भी 5 है यहां भी 5 आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए इसका, तो फर्स्ट होगा सेकंड, इसका ए पार्ट हो गया, ये एग्जांपल, बी एग्जांपल इसका देखिएगा, जैसे लिखा हो y की घात 8 बराबर 3 की घात 8 लिखा हो। आप देखिए y की घात 8 बराबर 3 की घात 8 लिखा है, तो देखिए यहां पर जब घात समान है तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके घात जब समान होंगे तो इसके आधार भी समान हो जाएंगे, इनके बेस भी, y बराबर 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इस नियम को भी नोट कर लीजिए, समझ गए ना, समझ गए। अगला, तो ये घातों का द्विपक्षीय नियम होंगे, इसके दो पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं घातों का व्युत्क्रम नियम, इसको नोट कर लीजिए, डब करें। तो छठा नियम देखिए, घातों का व्युत्क्रम नियम, घातों का व्युत्क्रम नियम, इस छठा नियम है घातों का व्युत्क्रम नियम। हम समय इसलिए ले रहे हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे जब कहीं आपको लिखा मिल जाए a की घात m बराबर b लिखा हो, क्या कहीं पर लिखा a की घात m बराबर b लिखा हो, आपसे कह रहा है कि a का मान बताओ,
तब हम लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट यहाँ से, तब a का मान लिख सकते हैं a बराबर b की घात 1/m। ठीक है, क्या कहीं पर यदि आपको लिखा मिल जाए a की घात m बराबर b, तब डायरेक्ट आप a का मान यहां से निकाल सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं क्या b की घात 1/m। मतलब जो a की पावर है वह जब दूसरी ओर जाएगी बराबर के उधर, तो डायरेक्ट आपका 1/m हो जाएगा। जैसे लिखा हो, कहीं पर उदाहरण देखिएगा, उदाहरण के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा हो x की घात 2 बराबर 16, x की घात 2 x स्क्वायर बराबर 16। तो जैसे वैसे तो आप जानते हैं x बराबर √16 लगा देंगे, परंतु जब इस नियम से सॉल्व करें तो आप क्या होगा, तब देखिए कि डायरेक्ट यहाँ से x का मान निकालेंगे, जैसे a था तो a लिख लिया, x का मान निकालेंगे तो कितना 16 की घात 1/2, 16 की घात कितना 1/2 हो जाएगा कि नहीं। जैसे इस नियम से निकालें 16 की घात 1/2 तो x बराबर कितना होगा, 16 को लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 2 की घात कितना, या 4 की घात 2 लिख सकते हैं 16 को, 4 की घात 2 मतलब 4 × 4 16 हो जाएगा, की पावर 1/2 हो गया। यानी कि x बराबर 4 की घात 2 इंटू, आपको भी बताया था a की घात m इंटू n, a की घात m ब्रैकेट n लिखा हो तो a की घात m इंटू n लिखते हैं कि नहीं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल होगा, 2 अब 4 की घात 1/1 यानी 1 ही है, x बराबर 4 आ गया, x बराबर यहाँ से कितना आ गया 4। ये पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा भी देख लीजिए यहाँ पर, जैसे लिखा हो यही सेम होता, एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 16 लिखा है, 16 ही लिखा होता, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16 लिखा होता। तो जब x की पावर 4 बराबर 16 लिखा होता तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से x बराबर क्या दूसरी ओर 16 की घात 1/4 सीधे चढ़ा दीजिए, 16 की घात 1/4 आप सीधे चढ़ा दीजिए उधर, सोचना ही नहीं सोचना, क्योंकि आप जानते हैं क्या a की घात m बराबर b यदि लिखा है, तब जब a का मान निकालना होगा यहाँ से तो a बराबर कितना b की घात 1/m हो जाएगा, डायरेक्ट इधर की पावर उधर 1/m में चली जाती है। तो यहाँ से देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा 16, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, भाई 2 की घात 4 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया कि नहीं हो गया। तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और की पावर 1/4 हो गया। तो देखिएगा x बराबर 2 की घात 4, इसको खोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर घातांक का, चूंकि a की घात m की पावर n लिखा हो तो लिख सकते हैं a की घात m इंटू n। जब आधार हो, आधार के ऊपर घात लगी हो, फिर ब्रैकेट के बाद फिर से घात लगी हो, तो उनकी घातों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, तो आप x बराबर कितना पाएंगे 2, भाई 2 की घात 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, 2 की घात 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला नियम देखिएगा घातांक का, घातांक के कुछ और नियम, अन्य नियम देख लेते हैं। ठीक है, हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर करते रहिएगा। घातांक के अन्य नियम देखिएगा, तो सातवां में लिख लीजिए घातांक के अन्य नियम, 7th में घातांक या घात के अन्य नियम, घात के अन्य नियम, घात के या घातांक के भी लिख सकते हो, घातांक के अन्य नियम। तो अन्य नियम में देखिएगा, जैसे आपको कहीं पर लिखा मिल जाए, इसका पहला पार्ट देखिएगा, जैसे लिखा मिल जाए कहीं पर a की घात -n, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/a की घात n, मतलब सोचना नहीं है। a की घात -n लिखा है मतलब ये अंश इसके नीचे 1 मान सकते हैं, है कि नहीं, यानी कि अंश बटे हर, यदि अंश में पावर माइनस लिखी है और आपको पॉजिटिव जरूरत है तो उसको हर में उठा ले जाइए, 1/a की घात -n लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा मिल जाए, सेकंड नियम देखिएगा, इसका सेकंड नियम में जैसे आपको लिखा मिल जाए 1/a की घात -n, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1/a की घात -n, आपको कहीं लिखा मिल जाए तो इसको पॉजिटिव करना, सीधे इसको अंश में उठा ले जाए तो a की घात क्या हो जाएगा n हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और देखिएगा तीसरा, जैसे आपको ऐसे मिल जाए a इंटू b इंटू c की घात n या m, क्या a इंटू b इंटू c की घात m मिल जाए, कहीं पर भी लिखा हो, कितने भी लिखा हो, तो इसके स्थान पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, a की घात जरूरत पड़ने पर a की घात m इंटू b की घात m इंटू c की घात m, जरूरत पड़ने पर आप इसको लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इसका उदाहरण देखिएगा, इसी के आगे लिखे देगा, जैसे a लिखा 2 की घात -3 लिखा है, तो 2 की घात -3 लिखा है, तो इसको यदि पॉजिटिव बनाना चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 3, सॉल्व करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 8, मतलब 1/8 आ जाएगा,
ठीक है, 2 की घात माइनस 3 का मतलब कितना 1/8। कैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूनी 8। सेकंड इसका एग्जांपल देखिएगा सेकंड वाले का, इसलिए लिखा 1 a की घात माइनस 1 की जगह लिखते हैं 2 की घात, या कुछ और ले लेते हैं, कहेंगे सर आप 2 5 की घात -2 लिखा हो, तो क्या a की जगह 5 मान लिया, n की जगह 2 मान लिया, तो a की घात कितना लिखा हो, a की घात माइनस का 2 लिख दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की पावर ये ऊपर जाएगा तो प्लस की 2 हो जाएगी, यानी कि 25, यानी कि 1/5 की पावर -2 का मतलब कितना 25 लिखा। कहीं पर लिखा मिल जाएगा जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 और का स्क्वायर डायरेक्ट लिखा हो, तो आप चाहे तो कर लो 2 3 6 6 पंचे 30 30 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लो, या इसको हम अलग अलग करना चाहें तो इसे ऐसे भी सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 नहीं सॉरी 2 की घात 2 है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, 3 की घात 2 का मतलब 9 होगा, 3 गुणे 3 3 9, 5 की घात 2 मतलब 25, तो 25 चक्कू 100 और 100 गुणे 9 कितना होगा 900 आ गया। और इधर भी सॉल्व करोगे तो 2 3 6 6 पंजे 30 का स्क्वायर 900 ही होता है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ m लिखा हो, अच्छा यहाँ m हो चाहे n हो, जैसे हमें n भी लिख दें तो इससे परंतु सेम होना चाहिए, m और n से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर n इसलिए मैंने यहाँ भी n ही कर दिया। ठीक, नोट कर लो भाई, ये मैंने क्या 6 और ये मिला के कुल 7 नियम बताए, उसके कुछ पार्ट भी बताए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिर्फ घातांक चैप्टर में नहीं, ये आगे के चैप्टरों में भी आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो समझ रहे हो, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, आगे के चैप्टरों में भी काम में आने वाले हैं। चलिए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखिएगा, जैसे कह दे पहला प्रश्न, √5 को घातांक रूप में लिखिए। √5 को घातांक रूप में लिखिए। √5 को घातांक रूप में लिखिए। कितना आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फटाक से नंबर पक्का। तो √5 को घातांक रूप में लिखिए, तो √5 का घातांक रूप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए √5, देखिए √5 लिखा मिल जाए, या कहीं पर लिखा हो जैसे क्यूब √7 लिखा मिल जाए, कहीं इसको घातांक रूप में लिखिए, या कहीं पर लिखा मिल जाए 5th √7 या 7 की जगह कुछ भी लिखा हो। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ ये 5 लिखा है तो आप बताइए प्लस का है कि माइनस का, तो आप कहते हैं सर नहीं, जब खाली 5 लिखा हो तो इसके पहले कोई चीज़ लगा हो चाहे ना लगा हो हमेशा आप प्लस का मानेंगे, तो पॉजिटिव पढ़ते हैं। इसी प्रकार क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, क्या इसका मतलब 5, इसको चाहे ऐसे कहें √5 या कहें 5 का वर्गमूल, तो यहाँ पर 2 हमारा छुपा हुआ होता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1/2, ये घातांक रूप हो गया। इसको क्या लिखते हैं 5 की घात 1/2। ठीक है, जैसे इसको कहें कि क्यूब √7, इसको घातांक रूप लिखिए, 7 लिखिएगा, जो यहाँ लिखा उसको 1/3 करके लिख दीजिएगा, 1/, करके उसको चढ़ा देना है। जैसे इसको कह देता 5th √7, 7 है 5th √7 लिखा तो 7 लिखिए, और क्या यहाँ पर क्या 5th रूट 5वां रूट कह रहा तो 1/5 हो जाए, 7 की घात 1/5, ये हमारा घातांक रूप हो गया। समझ गए कि समझ गए। अगला देखिएगा, जैसे लिख दे सेकेंड, आपसे कह दे क्या √11 को घातांक रूप में लिखिए, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लिख के। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह दे, जैसे ध्यान से समझिएगा, तीसरा कह दे कि 9th रूट कितना दे रखा है 1100, ठीक है 1100। अब इसको आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर क्या लिखोगे 9th रूट 1100 का घातांक रूप क्या हो जाएगा, इसको रख कर दें, का घातांक रूप सिंपल सा है, आप क्या लिखोगे 1100 लिखोगे और की पावर कितनी चला दोगे 1/9, बस घातांक रूप हो गए, कुछ करना ही नहीं करना है। समझ रहे हो। अच्छा एक और देखिएगा, जैसे लिखा हो चौथा प्रश्न, यहां लिखा हो 1/11 और फिर रूट लगा हो कहा 11,
को घातांक रूप में लिखिए। इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी सी यदि लापरवाही आप करेंगे तो क्या 1/11 लिखा और इस क्या लिखा यहां पर रूट लगा है, तो देखिएगा इसका मतलब 11, और मैंने कहा था जो कुछ यहां पर लिखा होता वह 1 करके लिखा जाता। भाई अभी तक यहां पर आपने कोई अंक 2 देखा, 3 देखा, परंतु यहाँ 1/11 लिखा, तो यहाँ लिखो कि 1/1/11, बस इतना ध्यान रखा था, इसीलिए मैंने इसको लिया। तो यानी कि 11 की पावर देखिए यहाँ पर 4 टर्म हो जाएगा, ये मेन वाला बटा है, तो 1/1 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 1/1 इंटू ये सबसे ऊपर जाएगा 11/1 हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करें 11 की घात 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 11 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा इसका घातांक रूप 1/11, रूट 11 का घातांक रूप कितना 11 की घात 11 आएगा। ठीक है, अगला 4th के बाद 5th देखिएगा, 5वां प्रश्न आपसे कहता है क्या 1/7 रूट 673 को घातांक रूप में लिखिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।